क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? द थर्ड टर्म इज 4, है ना। पहले यहाँ लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी। क्या माना यहाँ पे? फर्स्ट टर्म को क्या माना मैंने यहाँ पे? बी ए, है ना। एंड कॉमन रेशियो क्या बन गई मेरे पास? कॉमन रेशियो बी आर। ये बात सही है, कॉमन रेशियो आर हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या जो थर्ड टर्म थी उसकी वैल्यू क्या थी? 4 थी मेरे पास। इसका मतलब क्या हो गया जी? ये बन गया ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 4 हो गई, हाँ है ना। ये बात ठीक है ना? ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिखा है कि पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी थी। क्या हो गया? तो चलो, हमने माना यहाँ पे लेट पी बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना। उसका क्या मतलब हो गया भाई? पी माना, पी हो गया भाई A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात सही है ना? तो पहली टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे? ए आर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए आर स्क्वेयर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। ये बात सही है ना? तो कैसे बनेगा? ये कितने बार ए आ गया? 1 2 3 4 5। ए की पावर 5, ये क्या बनेगा? आर की पावर 4 और 3 7, 7 और 2 9 और एक 10। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बोलो भाई, ये बात सही है ना? तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी? हम लिख सकते हैं इसको ए आर की पावर कितना था यहाँ पे? ए आर की पावर 2 की पावर लिख दिया 5। तो आंसर विल बी 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10। आंसर विल बी 1024। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फटाफट अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक सेकेंड, हाँ हाँ, बोल बोल बोल। देखिए क्या लिखा। कह रहा है अगर अरे यार, हंस के हो रहे तुम। अरे मैंने तो कुछ कहा थोड़ी ना है। देखिए, जो क्वेश्चन में गिवन था पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि पीएथ टर्म की जो वैल्यू थी वो स्मॉल ए थी, है ना। और जो क्यूएथ टर्म की जो वैल्यू थी वो बी थी। जो आरथ टर्म की जो वैल्यू थी वो क्या थी? सी थी। ये थी मेरे पास। ठीक है ना, ये थी वैल्यू। अच्छा, हमने यहाँ पे काम करते हैं, हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए को माना बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। कैपिटल आर बी द
क्या चीज? क्या? हम्म, पहली बात ध्यान से सीखना है कि दिस ए इज नॉट अ फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये लिखने की नोटेशन है। एन टर्म में तो वी आर राइटिंग ए एन, वो स्मॉल हम कैपिटल ए नहीं बना सकते उसको। ठीक है ना। चलिए ये पता लग गया, तो इसका मतलब क्या बनेगा? ए आर की पावर पी माइनस वन की वैल्यू होगी ए। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहाँ से अगर बात की जाए ए आर की पावर क्यू माइनस वन की वैल्यू होगी बी, और अगर बात की जाए ए आर की पावर आर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? सी हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, ये बात सही है ना? ठीक है जी। अच्छा, ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। हमें क्या पता था? यहाँ पे हमने एलएचएस ले लिया। क्या लिखा हुआ था? ए की पावर क्या आ गया? क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर था पी माइनस क्यू। ठीक है ना, इसको इक्वल टू वन करना था। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बिकम ए आर की पावर क्या था? पी माइनस वन की पावर क्या था? क्यू माइनस आर था जी पहला। बी का मतलब क्या था जी? ए आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर कितना था जी मेरे पास? वैल्यू थी यहाँ पे आर माइनस पी थी। मल्टीप्लाई में यहाँ पे वैल्यू क्या थी? ए आर की पावर आर माइनस वन की पावर क्या था? पी माइनस क्यू। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? अगर ये पावर में है तो मतलब ये पावर इसकी भी होगी और पावर इसकी भी होगी, है ना? तो ये कैसे बनेगा? ए की पावर दिस विल बिकम क्यू माइनस आर, आर की पावर क्या बनेगा? पी माइनस का वन इंटू में क्यू माइनस का आर। यहाँ पे बनेगा ए की पावर आर माइनस का पी, आर की पावर क्या बनेगा? क्यू माइनस का वन इंटू में आर माइनस का पी। ये बनेगा ए की पावर पी माइनस का क्यू, आर की पावर क्या बनेगा? आर माइनस का वन इंटू में पी माइनस का क्यू। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? अब हमें एक चीज पता था कि अगर मैंने बोला बेस सेम तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो भाई यहाँ पे देखेंगे ए वाले को उठा लिया हम लोगों ने, ये ए। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा? ए की पावर क्या बनेगा? क्यू माइनस का आर, प्लस में क्या बनेगा? आर माइनस पी, प्लस में क्या बनेगा? पी माइनस का क्यू। ठीक है जी। इंटू में आर की पावर क्या बनेगा? पी माइनस का वन इंटू में क्यू माइनस का आर, प्लस में क्यू माइनस का वन इंटू में आर माइनस का पी, प्लस में क्या बनेगा जी? आर माइनस का वन इंटू में पी माइनस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना, बेस सेम पावर ऐड होती है। तो ये इसको कर, ये सब ऐसे कट के कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा मेरे पास ए की पावर जीरो और आर की पावर जीरो। तो क्या बनेगा? आंसर विल बी इक्वल टू वन इक्वल टू है। सारे वैल्यू कटेगी बेटा, करके देख लीजिए, मैं तो कर रखा है बहुत बार। फटाफट करेंगे इसको, अगला क्वेश्चन ट्राई करना है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अरे तुम लोग ना डरा मत करो, बहुत आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी आर द पीएथ, सब बात सेम वही लिख दी ना। जो पीएथ टर्म थी वो क्या थी, ए थी। जो क्यूएथ टर्म थी वो वैल्यू क्या थी जी, बी थी। जो आरएथ टर्म थी वो वैल्यू क्या थी, सी थी। ये बात सही है ना। यहाँ पे साइड में मान लेना क्या, लेट कैपिटल ए बी द, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। एंड आर बी द, क्या हो गया, आर बी द कॉमन रेशो। ये बात सही है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देख, समझ आ रहा है कुछ, देख नहीं आ रहा हो तो बहुत दुखी नहीं होना, ठीक है। तो ये बन गया ए आर की पावर पी माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई यहाँ पे। और यहाँ से वैल्यू बनेगी ए आर की पावर क्यू माइनस वन की वैल्यू बी हो गई। और ए आर की पावर आर माइनस वन की वैल्यू हो गई सी हो गई। ये बात सही है ना। मगर अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास लॉग ए है, यहाँ पे ए तो है नहीं। तो लॉग की प्रॉपर्टी आती है, बेसिक प्रॉपर्टीज आती है, नहीं आती। वेरी गुड, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत कुछ नहीं आता आपको। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इन पे लॉग ले लिया। लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट देख लेना एक बार। जब यहाँ लॉग ले लूंगा तो यहाँ पे लिखेगा, बनेगा लॉग ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, लॉग ऑफ ए आर की पावर पी माइनस वन। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। लॉग की प्रॉपर्टी है, जो मल्टीप्लाई में होगा वो प्लस होगा, जो प्लस होगा वो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। देखिए लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कभी लिखा है लॉग ए बी, तो इसका मतलब होता है लॉग ऑफ ए प्लस में लॉग ऑफ बी। हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, नंबर वन। ये बात सही है ना। नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लॉग ए बाई बी। अगर ऐसे लिखा है तो क्या बनेगा, लॉग ए माइनस, ये बात समझ आ रही है। नंबर थर्ड कि लॉग अगर कभी ऐसे लिखा है ए की पावर बी, तो दिस विल बिकम बी लॉग ऑफ ए। ये बात सही है ना। नंबर फोर कहते हैं कभी ऐसा लिखा है लॉग ए विद बेस बी इक्वल टू सी, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो ए की वैल्यू बनेगा बी की पावर सी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है लॉग, जो लॉग ए विद बेस बी इक्वल टू सी। देखिए लॉग को ना किसी के बेस के रेफरेंस पे हम कैलकुलेट करते हैं जनरली। लॉग जो हमें जितना भी कहते हैं ना, लॉग वन की वैल्यू 0 है, लॉग टू की वैल्यू 0.3010 है, ये सारे के सारे लॉग क्या है, विद बेस 10। बेटा कुछ आ भी रहा है समझ ऊपर से। तो जो नेचुरल लॉग होता है वो विद बेस ई होता है, तो जो गिवन होता है वो लॉग बेस 10 होता है ना। तो जब भी कभी होगा तो ए की वैल्यू क्या होती है, बी की पावर सी। सिर्फ याद कर लो, काम आएगा ये, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, लॉग फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज है। लॉग क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन का काम क्या होता है, आउटपुट निकालने का, कि एक वैल्यू डालेंगे तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये लिखना है, करे क्वेश्चन पे आ जाए, लिख लो ये। चलो भाई, देखिए ये बात सही है ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, देख ध्यान से देखेंगे इधर। तो ये क्या बनेगा, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, ऐसे लिखते हैं इसको। ये कैसे बनेगा मेरे पास, दिस विल बिकम, यहाँ पे लिखेंगे तो लॉग ऑफ ए की वैल्यू बनेगी लॉग ऑफ कैपिटल ए प्लस में पी माइनस वन आगे आ जाएगा लॉग ऑफ आर। ये बात समझ आ रही है, ये बात सही है। इसमें एक स्टेप स्किप करा है, अगर वो चाहते हो तो वो भी लिख देता हूँ। तो ये बनेगा बेसिकली लॉग ऑफ ए प्लस में लॉग ऑफ आर की पावर पी माइनस वन। पावर आगे आ जाती है, लिखा था ना मैंने, पावर आगे आ जाती है, ये वाला। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर, तो ये वैल्यू आ गई। ये बात सही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। करूँ आगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर बात करी जाएगी तो लॉग बी की वैल्यू क्या बनेगी, लॉग ऑफ ए आर की पावर क्यू माइनस वन। तो ये बनेगा मेरे पास लॉग ऑफ बी की जो वैल्यू बनेगी लॉग ऑफ ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू में लॉग ऑफ आर। ये सही है जी। सिमिलरली अगर सी की बात करेंगे तो लॉग सी की वैल्यू क्या बनेगी, लॉग ऑफ ए आर की पावर आर माइनस वन। तो ये बनेगा लॉग सी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस में
r-1 इंटू में log ऑफ r। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? करे आगे। चलो भाई, अब हमें प्रूव करना था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये ना। देखिए अब हमारे पास क्या था, ये एलएचएस में था, है ना। देखिए एलएचएस में क्या लिखा हुआ था भाई, क्यू माइनस का आर इंटू में लॉग ऑफ ए, प्लस में आर माइनस का पी इंटू में लॉग ऑफ बी, प्लस में पी माइनस का क्यू इंटू में लॉग ऑफ सी। ये बात सही है जी, है ना। तो वहां से लॉग ए की वैल्यू उठा के डाल देंगे, ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ से क्या बनेगा, क्यू माइनस आर ऐसे ही था, लॉग ए की वैल्यू क्या बनेगी, लॉग कैपिटल ए था यहाँ पे, प्लस का पी माइनस का 1 इंटू में p-1 इंटू में लॉग ऑफ आर, है ना, इंटू में लॉग ऑफ आर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। कुछ भी नहीं करा, सिंपल सा फॉर्मूला था, वैल्यू लगा के इंसर्ट कर रहे पुट, है ना। प्लस यहाँ क्या आएगी वैल्यू, आर माइनस का p इंटू में लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी की वैल्यू क्या बनेगी, लॉग ऑफ ए प्लस में क्यू माइनस का 1 इंटू में लॉग ऑफ आर, ठीक है जी। प्लस में p माइनस का क्यू आएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ सी की वैल्यू आएगी लॉग ऑफ ए प्लस में आर माइनस का 1 इंटू में लॉग ऑफ आर। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, बोलो भाई। करे आगे। अब देखो भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई, सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। ये बात ठीक है ना। तो एक केस में तो मैं क्या करूंगा, log ए कॉमन ले लूंगा और एक बार में log आर कॉमन ले लूंगा, ठीक। तो जब यहाँ से log ए कॉमन लिया तो कैसे बनेगा, ये बनेगा जी q माइनस का आर प्लस आर माइनस का पी प्लस पी माइनस का क्यू, ठीक है जी, ऐसे आएगा। प्लस लॉग आर कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा जी, ये वैल्यू बनेगी पी माइनस का 1 इंटू में क्यू माइनस का आर, प्लस आर माइनस का पी इंटू में क्यू माइनस का 1, प्लस में आर माइनस का 1 इंटू में पी माइनस का क्यू। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? करे आगे, बताइए। ये देखिए अब यहाँ से देखते हैं भाई, आर से आर गया, पी से पी, क्यू से क्यू, ठीक है जी। तो ये बन गया लॉग ऑफ ए इंटू में जीरो, प्लस में लॉग ऑफ आर को करेंगे कैलकुलेट तो वो भी क्या आएगा, जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू आर एच एस। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है नहीं? करे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अबे यार, ये तो सेम है ना शायद। हाँ ठीक है, चलिए फटाफट ये वाला क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
बोला गया कि mth टर्म थी जीपी की m थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, कैपिटल ए को माना फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो। ये बात सही है, ले सकते हैं, मेरे को लगा कि कैपिटल ले लेते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो यार कहता है भाई mth जो टर्म थी वो m थी, nth टर्म थी जो वो, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, ये होना चाहिए था n और वो n, ये होगी n, ये हो गई, ये है मेरे पास, है ना, करेक्ट करना इसको। तो यहाँ से बनेगा जी ए आर की पावर क्या बनेगा, m-1 की वैल्यू क्या हो गई, n हो गई, और ए आर की पावर n-1 की वैल्यू क्या हो गई, m हो गई। ठीक है जी, आपको a ऑफ m प्लस n निकालना है। एक बार कैलकुलेट करके देखोगे या मैं ही करा दूं, बोलो, इतने वो हैं। अच्छा अगर लॉजिकली बात करते, मुझे m प्लस एन निकालना था, तो मुझे निकालना क्या था, यहाँ लिख लेते a ऑफ m प्लस एन। तो इसका मतलब क्या बनता, ए आर की पावर m प्लस एन माइनस का 1, ऐसे बनता, हाँ या ना। तो अब हमारे पास a तो है, r की वैल्यू निकल सकती है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, a से ये बनेगा r की पावर m-1 अपॉन r की पावर n-1 की वैल्यू हो गई n बाय में m, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, r की पावर, ये बनेगा m माइनस का 1 माइनस ऑफ n माइनस का 1 इक्वल टू n बाय m। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ऊपर गया तो साइन नेगेटिव हो गया, ये बात ठीक है जी, हाँ या ना। क्योंकि मुझे जब ये निकालना था तो मैं r की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, वहां से निकाल के मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ से देखा मैंने, तो बन गया r की पावर क्या बनेगा, m माइनस का 1 माइनस का n प्लस का 1, ये से कैंसिल हो गया, इक्वल टू n बाई m। तो r की पावर क्या बन गया, m माइनस n की वैल्यू क्या बन गई, n बाई m। तो r की वैल्यू क्या बनेगी, n बाय में m की पावर 1 अपॉन में m माइनस का n। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है क्या, ये बात सही है ना। अरे मुझे पता ही था कोई ना कोई बेवकूफ़ होगा ऐसा, ठीक, यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ ए स्क्वेयर इक्वल टू है यहाँ पे, यहाँ पे ले लेते हैं जी, सी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो ए की जो वैल्यू बनती है वो कहते हैं सी की पावर 1/2 बनेगी, हाँ या ना। तो वहाँ पे वैल्यू कैसे बनेगी, आर की वैल्यू बनेगी एन बाय में एम की पावर 1 बाय में एम माइनस के एन। ये बात समझ आई नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है जी। या वैल्यू पुट कर देते हैं, ए ऐसे ही था, आर की वैल्यू थी एन बाय में एम की पावर 1 बाय में एम माइनस एन, पूरे की पावर था m प्लस एन माइनस का 1। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये आएगा ना। या इसको और आसान तरीके से एक चीज कर सकते थे, करे, यहाँ बाहर तक लिख लिया ना तूने, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए आर की पावर n-1, है ना, इनटू में आर की पावर m, ये लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी इसकी, मेरे पास वैल्यू क्या थी इसकी, m थी, ठीक है, m थी n थी, साला कुछ नहीं पता किसी को, यह वैल्यू क्या थी इसकी, n थी, और r की पावर क्या थी, ये था मेरे पास। ये बात सही है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा n ऐसे ही रहेगा, r की वैल्यू क्या थी, n बाय में m की पावर था 1 अपॉन में m माइनस एन, इंटू में पावर क्या हो गई यहाँ पे, m हो गई। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना यहाँ पे, और m नहीं n होगी, सॉरी, एक सेकंड मैं कर देता हूँ, एक चीज़ गलत लिख दी यहाँ पे, यहाँ पे गलत ये हो गया कि यहाँ पे n आना चाहिए था, यहाँ पे m होना चाहिए था, ये होगा यहाँ पे n, यहाँ पे होगा n। अब सही है, अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना, कैसे होगा अब, हाँ लिख लो पहले, ये वैल्यू बन गई n मल्टीप्लाई में n बाय m की पावर हो गया n अपॉन में m माइनस का n, ठीक है ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो कर लोगे सॉल्व इसको, आगे कर सकते हो ना।
ये रुका वही हूँ भाई मैं, फटाफट करो यार। इसका फाइनल आंसर आ रहा है n की पावर m अपॉन m की पावर n की पावर। क्या बेटा AP का लिख दिया? वो एक्चुअली वो मिट गया। खैर बहन जो GP में ये आदमी AP घुसा दिया होगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। ये भाई n/m हो गया। ये बेस एम पावर ऐड हो जाएगी। ये बेस एम पावर ऐड पता है ना? तो ये ऐसे बनना चाहिए था, n की पावर 1 प्लस में n अपॉन में m माइनस n बनना चाहिए था। हाँ, ऊपर ऊपर का सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो ये बनेगा n की पावर m माइनस का n प्लस का n अपॉन में, ये बनता है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बनता है, n की पावर m बाय में m माइनस n बनता। तो ऊपर आ गया n की पावर m, नीचे आ गया m की पावर n। थोड़ा बहुत हाथ पे हिलाओगे करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, ठीक है मालिक। ठीक है, यहाँ तक ठीक था ना? यहाँ तक सही है भाई? तो ये क्या यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट है? तो बेस एम पावर है तो 1 प्लस में n अपॉन में m माइनस n, ठीक है जी। अपॉन में m की पावर था 1 अपॉन में m, ये था ना, ये था मेरे पास। ठीक है ना? तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये बनेगा ऊपर n की पावर में बनेगा m माइनस का n प्लस का n अपॉन में m माइनस का n। नीचे कितना था, m की पावर n अपॉन में m माइनस का n, ठीक है जी। ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये बन गया n की पावर m अपॉन में m माइनस का 1, m माइनस का n। ये बनेगा m की पावर में n अपॉन में m माइनस का n, ठीक है। n की पावर m अपॉन में m की पावर n की पावर क्या है 1 अपॉन में, ये आंसर आएगा इसका। अब ठीक है जी? अभी भी सही नहीं हो, समझ नहीं आ रहा ना? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, पीएथ टर्म को कैपिटल P बोल दिया है जी यहाँ पे। ठीक है जी, है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख लिया जी, ए बी द लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, एंड R बी द कॉमन रेशियो, ये है ना मेरे पास। तो कैसे बनेगा ये, इसने बोल दिया जी पीएथ टर्म क्या था, कैपिटल P था। इसका मतलब AR की पावर P-1 की वैल्यू क्या थी, कैपिटल P थी। ए क्यूएथ टर्म क्या था, कैपिटल Q था। मतलब AR की पावर Q-1 की वैल्यू क्या थी, Q थी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोल भाई। हाँ। चलिए यहाँ पे था, हमने क्या डिवाइड कर दिया इसको ऐसे। तो क्या बनेगा, AR की पावर P-1 अपॉन AR की पावर Q-1 इक्वल टू P/Q। ये बात सही है। तो ये क्या A से A चला गया,
ये क्या बनेगा, आर की पावर p माइनस का 1 माइनस में q माइनस का 1 इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है जी, ये बन गया आर की पावर p माइनस 1 माइनस का क्यू प्लस का 1 इक्वल टू p बाई क्यू। -1 से +1 चला गया तो आर की पावर p माइनस क्यू की वैल्यू होगी p बाई क्यू। तो आर की वैल्यू बन गई p बाय में q की पावर बनेगा 1 बाय में। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये बात ठीक है ना? सही लिखा है मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? करे आगे? पहले नोट कर लो तुम यहाँ पे ना। निकलते, चलो भाई, ये आर की वैल्यू ये आ गई। हमें पूछ रहा है एन एट टर्म। तो ए एन की वैल्यू क्या बनेगी, ए आर की पावर एन माइनस का वन। ये बात सही है ना? बोलो भाई, यहाँ तक कोई बात ठीक गलत है क्या? करें। अब हमारे पास ए को ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे। आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पी बाई क्यू की पावर 1 बाय में पी माइनस में क्यू की पावर एन माइनस का वन। ये बात सही है? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? इसमें ए की वैल्यू क्या पुट करे यार, ए की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ, रुक जा एक सेकेंड। यहाँ तक लिख बस अभी। ठीक है ना? फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, आगे करते हैं इसके बाद। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू बन रही है यहाँ से पी अपॉन में आर की पावर पी माइनस 1। ठीक है जी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो आएगा पी अपॉन में आर की पावर पी माइनस 1। ये बात सही है जी? ये बात ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दिस वैल्यू विल बी पी इंटू में आर की पावर क्या था, एन माइनस का 1 माइनस का पी प्लस का 1 आएगा। ये से कैंसिल हो गया। तो बन गया पी इंटू में आर की पावर एन माइनस का पी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो, बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है क्या? ठीक है जी। अब आर की वैल्यू क्या आती है आपके पास, ये मेरे पास आ गया पी इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आएगा आर की वैल्यू थी पी बाय में क्यू। ठीक है, की पावर 1 अपॉन में पी माइनस में क्यू की पावर एन माइनस का पी। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई, यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है क्या? करें आगे? लिखो पहले, फिर फटाफट लिखो। चलो। अच्छा, ये जो पावर है ये दोनों पे है, तो ये कैसे बनेगा, पी पी की पावर एन माइनस का पी अपॉन में पी माइनस का क्यू डिवाइड बाय में क्यू था यहाँ पे, एन माइनस का पी अपॉन में था पी माइनस का क्यू। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब देखो ध्यान से, है, पहले लिख ले। हाँ, ठीक है। देखिए, बेस सेम, एक सेकेंड एक सेकेंड, बेस सेम पावर ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा p की पावर 1 प्लस में n माइनस का p अपॉन में p माइनस का q
अपॉन में क्यू की जो वैल्यू थी वो थी पावर थी एन माइनस का पी, पी माइनस का क्यू। ठीक है जी, ये बनेगा पी की पावर पी माइनस का क्यू प्लस में एन माइनस का पी, अपॉन में था पी माइनस का क्यू, डिवाइड में क्यू की जो पावर था एन माइनस का पी अपॉन में। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक, तो देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। माइनस पी से प्लस पी गया तो बन गया पी की पावर एन माइनस का क्यू अपॉन में। ठीक है जी, तो ये कैसे बनेगा? दिस विल बिकम p की पावर n माइनस का q अपॉन q की पावर n माइनस का p पूरे की पावर 1 अपॉन में p माइनस का q। यही आंसर था। ठीक है जी, फटाफट नोट करेंगे इसको। देखिए, फिर लिखना छोड़ दोगे ना आप लोग, मैं डाल तो देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग द जीपी। के चार नंबर थे वो जीपी बना रहे थे, है ना। इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ठीक है ना। एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन 4 बाय 18। तो यहाँ पे हम मान लेते जीपी, मान लेते लेट द जीपी। क्या माना मैं? बी कैसे माना? ए माना, ए आर माना, ए आर स्क्वेयर माना, ए आर क्यू माना। ये बात सही है ना? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सही है ना। क्वेश्चन में गिवन क्या था? जो सेकंड टर्म थी, सॉरी, जो थर्ड टर्म थी वो ग्रेटर थी फर्स्ट टर्म से बाय 9। जो थर्ड टर्म थी वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी थी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ था उसने? जो सेकंड टर्म थी
जो सेकंड टर्म थी वो फोर्थ टर्म से कितनी बड़ी थी? 18 टर्म बड़ी थी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? करें आगे? तो यहाँ से इसको यहाँ पे ले आया, एलएचएस में ले आए, तो ये बन गया ए आर स्क्वायर माइनस का ए इक्वल टू 9। तो ए कॉमन आएगा तो क्या बन गया? आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 9। यहाँ पे देखते हैं, ए आर माइनस में ए आर क्यूब इक्वल टू 18। ए आर कॉमन आएगा तो बन गया 1 माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है जी। ऐसे माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 18। यहाँ तक डाउट है क्या कोई? बोलो क्या डाउट आ रहा है? बेटा क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन में लिखा क्या था यहाँ पे, पढ़ के देखते हैं ना। फाइंड द फोर नंबर फॉर्मिंग द जीपी इन विच द थर्ड टर्म कौन सी बनेगी? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म थी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से कितनी बड़ी थी? 9 बड़ी थी। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है यहाँ पे द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ, है ना। सेकंड टर्म कौन सी थी? ये थी, इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में लिखा है। करो कैसे बड़ी होगी जो अलग ही लेवल चले। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, जो थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म कौन सी थी? ये थी। ये फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी थी, फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी थी। और ये क्या लिखा हुआ है? जो सेकंड टर्म थी वो फोर्थ टर्म से कितनी बड़ी थी? 18 टर्म थी। ये सही है ना? तो पढ़ेगा तो सीख जाएगा। तो अब इसको माना 1, इसे माना 2। ठीक है जी। हमने कहा 2 डिवाइड बाय 1, तो कैसे बनेगा? ये माइनस का ए आर, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में बनेगा ए, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 18 बाय में 9 आ गया मेरे पास। ये पूरा कैंसिल हो गया, ए से ए चला गया, 9 से 2 पे गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? आर की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? माइनस का 2। हाँ। और जब हम लोग इस आर इसको इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, तो ये वैल्यू कैसे आएगी? ये ए था, ए कॉमन आ गया था, आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू क्या था? 9 था। तो यहाँ पे आर की वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा? 4 माइनस का 1 विल बी इक्वल टू 9। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 3। ये बात सही है ना? उसने कहा था चारों के चारों टर्म बताइए कौन कौन से होंगे। ठीक है नहीं? हाँ बता, ये भी गलत है क्या? पहला टर्म क्या था? ए था, ए आर था, फिर ए आर स्क्वायर था, फिर था ए आर क्यूब। तो ये 3 था, कॉमा ये कितना बनेगा? माइनस का 6। ये कितना बनेगा? 12। ये कितना बनेगा? 2 का 8, 8 से गया 8 या 4। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये जीबी बन जाएगी। फटाफट नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है बताना जरा। करिए, अगले पे आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन पढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, पहले एक बार पढ़ के देखते हैं, समझो थोड़ा सा क्या है, फिर मैं करा देता हूँ उसको ना। फटाफट ट्राई करेंगे इसको, है। चलो मैं करा ही देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास मान लीजिए जैसे कहते हैं एक बीकर था, ठीक है ना। कहते इसमें ना कुछ बैक्टीरिया पड़े हुए थे, ठीक है ना। स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास 30 बैक्टीरिया थे जार के अंदर, ठीक है जी। कहते इसमें दे रखा था कि वो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर्स, ठीक है। और वो डबल और आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। ये बात सही है ना?
कहते हैं पहली बारी में 30 बैक्टीरिया थे, अगले बारी में अगले घंटे में कितने होंगे, कितने होंगे 60, फिर कितने होंगे 120, फिर कितने होंगे 240। ये बात सही है ना। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं यहाँ पे। जो गिवन था हमारे पास, गिवन में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, गिवन ए की वैल्यू क्या थी 30 थी, आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2 थी। ये बात सही है ना। अब उसने कहा था कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ सेकेंड आर, सेकेंड आर में कितने बैक्टीरिया होंगे। अगर बात करें एट द एंड ऑफ अ सेकेंड आर खत्म हो रहा है मतलब थर्ड वाला शुरू हो रहा है, तो अगर मैं बोलूंगा या नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट अ स्टार्टिंग ऑफ थर्ड आर। ये बात सही है ना, ये बात सही है। तो थर्ड टर्म बनेगी तो कैसे बनेगा, ए आर की पावर क्या बननी चाहिए 2 बनेगी, हाँ या ना भाई। अगर वो कहता है बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, का मतलब क्या, थर्ड वाला आर शुरू हो रहा है, तो मतलब क्या बनेगा, फॉर्मूला विल बी ए आर स्क्वेयर। ऐसी बात करेगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ अ फोर्थ आर, फोर्थ आर का मतलब क्या है, पांचवे की बात करेगा तो क्या बनेगा, ए आर की पावर 4 बनेगा। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ अ एनथ आर, अगर एनथ आर की बन के बनेगा तो क्या बनेगा, ए आर की पावर क्या बनेगा, एन बनेगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलिए ये बात सही है ना, बोलिए ये बात ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू बनेगी 30, यहाँ बनेगी, यहाँ भी बनेगी डबल हो रही थी पावर 2 आएगा, यह बनेगा 30, यहाँ बनेगा 2 की पावर आएगी 4, यह बनेगा 30, यहाँ बनेगा 2 की पावर क्या बनेगी, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलिए, करें अगला क्वेश्चन करें। हाँ, अभी यार इसका फाइनल आंसर, कितना मुश्किल सवाल पूछा है। पहले का आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये 120 आ रहा है मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है 480 आ रही है, इसकी तो वैल्यू यही आएगी क्योंकि एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। तो मेरी बात मान दो, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ठीक है, अगर इतना ही आपको अभी दिक्कत हो रही है। देखिए जब फोर्थ आर की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग ऑफ फिफ्थ आर, मतलब मैं A5 की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, A5, A5 का मतलब होगा ए आर की पावर 5 - 1 यानी ए आर की पावर 4, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन सारे कर लेना, अगली क्लास में